गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं और उसके साथ में आते बहुत सारी दिक्कतें। उसमें से एक परेशानी हमारी स्टोमा बैग का फटना या फिर लीक हो जाना भी होता है। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसे 7 आसान तरीके जिससे हम हमारी स्टोमा बैग को फटने से बचा सकते हैं और उसके साथ-साथ चैन से जी सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक कोलोरेक्टल कैंसर सर्वाइवर हूँ, उसके साथ-साथ एक इलियोस्टोमी होल्डर भी हूँ। मेरा नाम है शैलजा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय यही है कि जब भी हम बैग लगाते हैं तो हमारा जो स्किन है वो सूखा होना चाहिए और उसके साथ-साथ हमने स्किन प्रेप अच्छे से करना है। जैसे आप सबको पता ही होगा कि स्टोमा बैग जब हम लगाते हैं, अगर वो जगह पसीने वाली है या फिर पहले जो बैग लगाई है, उसको उतारने के बाद अगर हमने सही तरीके से वो जगह क्लीन नहीं की है, वहाँ पर सूखा सही से यानी कि ड्राई नहीं किया है, तो वो वहाँ पर बैग अच्छे से नहीं चिपकती है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि स्किन को सूखा रखें और स्किन प्रेप करें। तो उसके लिए क्या करें आइए देखते हैं। जैसे ही आप पुराना बैग रिमूव करते हैं, वहाँ पर सबसे पहले स्किन को जो है स्टोमा के अराउंड की उससे अच्छे से क्लीन कर दीजिए। क्योंकि वहाँ पर स्टूल वगैरह चिपका है या फिर जो भी आस-पास स्किन खराब हुई है, तो वो सारी क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस चीज़ से आप उसे क्लीन करते हैं, सबसे पहले उसे क्लीन कर लीजिए। उसके बाद जो है वहाँ पर ड्राइनेस लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्किन ड्राई करने के लिए आप टिश्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टोमा के अराउंड की स्किन जो फटी हुई है, वहाँ से शायद ब्लीडिंग भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप स्टोमा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सारी जो प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पर अगर आप टेप लगाते हैं तो टेप, नहीं तो अगर आप पेस्ट लगाते हैं तो पेस्ट अच्छे से लगा लीजिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट है सही बैग को चूज़ करना और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं सही बैग के बारे में। वैरायटी ऑफ बैग्स अवेलेबल है, लेकिन हर बैग हर किसी को सूट नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें हमारे स्किन टाइप और हमारी जो बॉडी कर्व है, उसके हिसाब से हमारा बैग चूज़ करना ज़रूरी होता है। लेकिन गर्मियों में हम ऐसा बैग चूज़ करेंगे जो कि स्वेट प्रूफ हो और उसके साथ-साथ गर्मियों में सही से चिपकता हो। तो ये तो बात हो गई हमारे बैग की। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम अधेसिव टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो गर्मियों में हमारे बैग को सही से पकड़ में रखता है। उसके साथ-साथ एक टिप ये है कि जब भी हम बाहर जाएँगे गर्मियों में, हमारे साथ हमारी जो किट है वो रहनी चाहिए। किट का पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार डाल दूँगी। एक किट के अंदर क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है अगर हम बाहर जा रहे हैं तो। उसके अलावा अगर ब्रीफ में बता दूँ, एक स्टोमा बैग, एक हमारे लिए जो पॉलीथीन जिसमें हम हमारी पुरानी बैग को रख सकते हैं, सीज़र और स्टोमा पाउडर या फिर जो भी पेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आपको साथ में कैरी करनी ज़रूरी है गर्मियों में। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि स्टोमा बेल्ट का इस्तेमाल करें। गर्मियों में बैग को सही से पकड़ में रखने के लिए स्टोमा बेल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो एक हमारा कॉटन का अच्छा एक स्टोमा बेल्ट ऐसा होना चाहिए जो कि बैग को अच्छे से पकड़ में रखे और ब्रीथेबल भी हो। अगर आपके पास है तो आप उसे ज़रूर कैरी कीजिए और बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑनलाइन भी आपको मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो मैं रातुल चक्रवर्ती जी का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो उनके पास वैरायटी ऑफ जो स्टोमा बेल्ट है वो अवेलेबल है, तो आप उनके पास से ले सकते। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है आउटपुट कंट्रोल और डाइट। तो जैसे आपको पता है कि गर्मियों की सीज़न में अगर हम रात को देर से खाएँगे तो बैग जो है रात को भर जाके लीक होने के या फिर फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि रात को डिनर आप थोड़ा-सा जल्दी ले सकते हैं 7 साढ़े 7 से लेकर और वहाँ पर आप थोड़ा-सा हल्का खाना भी ले सकते हैं जैसे दलिया, खिचड़ी। ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो बैग को रात को फटने से हम बचा सकते हैं और लीक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर बात आती है डाइट की तो स्टोमा बैग गर्मियों में गैस से बहुत ज़्यादा भर जाता है और जल्दी-जल्दी आउटपुट भी हो जाता है क्योंकि गर्मियों की सीज़न में खाना जल्दी पचता है। तो यहाँ पर आप साबूदाना की खिचड़ी, पका केला या फिर सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं और आउटपुट कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके साथ-साथ दही भी काफ़ी अच्छा होता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि टाइम टू टाइम बैग को चेंज करें। अगर आप हर 4 या 5 दिन में बैग चेंज करते हैं, तो गर्मियों की सीज़न में आपको 2, 3 या फिर चौथे दिन एटलीस्ट आपको बैग को चेंज कर देना है। क्योंकि गर्मियों की सीज़न में बैग जो है वो जल्दी निकलता है। अगर आप टाइम टू टाइम बैग अपना चेंज नहीं करेंगे, तो हो सकता है इंटरनल लीकेज हो और वो आपकी स्किन को खराब कर सकता है।
तो एक ये है कि अगर 4 या 5 दिन में बैग चेंज करते हैं, तो एटलीस्ट 2 या फिर 3 दिन में आपको अपना बैग जो है वो चेंज कर देना चाहिए। जो हमारा 6 पॉइंट है वो ये है कि रात को सोने से पहले बैग को चेक कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि गर्मियों की सीज़न में जल्दी-जल्दी खाना पचता है, तो अगर आपने 7 साढ़े 7 बजे खा लिया है, तो हो सकता है कि सोने के वक़्त आपका बैग जो है वो आधा या फिर पूरा भर चुका होगा। तो रात को सोने से पहले आप अपने बैग को है वो एम्प्टी कर लीजिए। उसके अलावा इंटरनल लीकेज है तो ऑलरेडी, तो आप उसको बैग को चेंज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा रात को सोने के टाइम पे आप सेमी रिक्लाइन पोजीशन जिसे बोलते हैं, आप वैसे भी सो सकते हैं जिससे आपका बैग जो है वो फटने से या फिर लीकेज होने में कहीं हद तक राहत मिल सकती है। जो हमारा 7th पॉइंट है वो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस और थोड़ी-सी तैयारी। स्टोमा बैग के साथ जीने में डरिए मत और उसका सामना कीजिए। छोटी-मोटी दिक्कतें आती रहेंगी लेकिन अगर हमारी थोड़ी प्री प्लानिंग होगी, थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तो ये हम आसानी से जी सकते हैं। गर्मी हो या सर्दी, थोड़ा-सा प्री प्लानिंग बैग को लेकर अच्छे से कीजिए। तो ये सारे वीडियो के पॉइंट थे जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक सर्वाइवर हूँ, आप सभी की तरह मैं जीती हूँ। लेकिन वीडियो मैं इसीलिए बनाती हूँ ताकि मेरी तरह आप लोग भी हिम्मत रख पाएँ और अपनी लाइफ आसानी से जी पाएँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।